आशीर्वाद मांगते हैं। सावन में हरिद्वार से जल लाकर भोले को चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों की लाइनें लगती हैं। पौराणिक काल से ही गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है। गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर, मान्यता यह है कि यहाँ पहले एक ऊंचा टीला हुआ करता था। उस टीले पर गायें चरने के लिए आती थी। यही कारण भी रहा कि इस मंदिर में आज भी ये प्राचीन गौशाला बनी हुई है। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे, ये बताया जाता है, जो लोग हैं पुराने लोग, उनके मुताबिक यहाँ पर एक टीला बना हुआ था ऊंचा, जहां पर एक चरवाहा तकरीबन सैकड़ों गायों को लेकर यहाँ पर गायें चराने के लिए आया करता था। और एक जगह टीले पे आने के बाद गाय के थनों से खुद ब खुद दूध निकलने लगता था। जब इस बात की भनक आम लोगों को पड़ी तो यहाँ खुदाई की गई और उस खुदाई में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले। तभी से इस मंदिर का नाम, इस शिवलिंग का नाम दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर रखा गया। न्यूज़ 18 की टीम ने मंदिर के पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस मंदिर में रावण के पिता और दादा भी पूजा किया करते थे। यानी ग्रेटर नोएडा के बिसरख में रहने वाले रावण के पिता ने भी इस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की है। दुधेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मठ है। रावण के पिता विश्वश्रवा ने इसको स्थापना किया है। विश्वश्रवा ऋषि थे जो रावण के फादर थे, रावण के पिता। और यहाँ कुंभकर्ण ने और रावण ने भी यहाँ पूजा किया है, अपना 10वां शीश चढ़ाया है। काशी विश्वनाथ का जो है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त। मान्यता है कि दुधेश्वरनाथ मंदिर स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है, जहां मौजूदा समय में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है स्वयंभू दिव्य शिवलिंग। पौराणिक मान्यता है कि रावण के दादा पुलत्स्य और पिता विश्वेश्वरवा ने अपने गांव बिसरख में शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद शिव प्रसन्न हुए और खुद को काशी विश्वनाथ के उप ज्योतिर्लिंग के रूप में गाजियाबाद में स्थापित करने का वरदान दिया। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि यहाँ पड़ोस के कैला गांव की गायें टीले पर चरने के लिए आती थी। अचानक एक दिन कुछ लोगों ने गायों के थन से अपने आप दूध निकलते हुए देखा। तभी लोगों ने इस टीले की खुदाई शुरू की तो भगवान के दिव्य शिवलिंग मिले। तभी से यहाँ शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। यहाँ पर एक समय में केला गांव की गाय आती थी। गाय आके यहीं पर अपने दूध अपने आप ही उसका निकल जाता था। तो कुछ मतलब जैसे मालिक ने बोला भाई दूध चोरी करते क्या करते, गोलिया का पीछे किया। तो दोपहर के समय में ये इस जगह यहाँ टीला बना था, बहुत बड़ा टीला। टीले के ऊपर में गाय का दूध अपने आप निकलता था। तो फिर लोगों ने बोला भाई इसी जगह गाय का दूध क्यों निकलता है, कामधेनु गाय का। तो फिर खुदाई हुआ। तो खुदाई होने पर ये शिवलिंग निकला कि दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। तो ये दूध से प्रसन्न हो गए तो ये जो है इसका दुधेश्वर नाम पड़ गया। इस मंदिर के प्रांगण से निकलती हुई एक गुफा भी है जो फिलहाल बंद है। बताया जाता है कि इस गुफा के रास्ते बिसरख तक जाते हैं और दूसरी तरफ हापुड़ की ओर निकलती है। कहते हैं प्राचीन काल में इस गुफा के रास्ते रावण के गांव बिसरख में आने वाले ऋषि मुनि इस गुफा के ही रास्ते शिव के दर्शन के लिए आते थे। बाद में इस गुफा का इस्तेमाल राजा महाराजाओं ने शिव के दर्शन के लिए किया। ये गुफा है, अभी वो तो बंद कर दिया। पहले रमतेराम रोड, ब्रिज घाट, नक्का कुआ वगैरह है। और विसरख गांव में जो वहाँ पूजा करने के लिए जो ऋषि आते थे उस गुफा के अंदर ही, तो प्राचीन समय की गुफा थी, तो बंद है इस टाइम। तो वो गुफा भी प्राचीन है कि भाई पहले समय में जो विश्वेश्वर ऋषि थे वो विसरख गांव में रहते थे और यहाँ पर आके भगवान का विशेष पूजन वूजन करते थे। मंदिर की अनसुलझी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर प्रांगण में एक कुआं भी है जो 3 तरह का मीठा पानी देता है। कहते हैं इस कुएं का कनेक्शन हरनंदी नदी से यानी कि हिंडन नदी से है। प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की अनसुलझी कहानियों में से एक है यहाँ बना प्राचीन कुआं। मंदिर प्रांगण के भीतर ही वो कुआं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यही वो कुआं है। इस कुएं को अगर हम बात करें जो आस्था के हिसाब से यही कुआं हिंडन नदी तक जाकर खुला करता था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की कई अनसुलझी कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि यही वो प्राचीन कुआं है जिस पर की पूजा अर्चना की जाती थी। और इस कुएं का पानी इतना शुद्ध और मीठा बताया जाता था कि जो भी इसको पीता था उसकी आत्माएं तक भी तृप्त हो जाया करती थी।
ये वही हरनंदी नदी है जहाँ रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान शिव के हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कामना की थी। यही हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग दुधेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। प्राचीन समय में एक कुआं भी बना हुआ था यहाँ पर, जो 3 प्रकार का जल इसमें निकलता था, तो कई प्रकार का। तो और भी अपने जो उस समय गाय है वो भी यहाँ है। कालांतर से पूजे जाने वाले इस मंदिर के सबसे पहले महंत हुए बेनी गिरिजी महाराज। आज भी उनकी गद्दी की लोग पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं बेनी गिरिजी महाराज ने दुधेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण को सजाया संवारा ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को आसानी से शिव के दर्शन हो सके। जो सबसे पहले महंत हुए उनकी गद्दी को कहा जाता है धूना गद्दी। आपको दिखाना चाहूंगा, यही प्राचीन धूना गद्दी है। पहले यहाँ पर जो महंत बैठा करते थे वो ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे मंदिर का विस्तार हुआ वैसे वैसे मंदिर प्रांगण बना, इसको और बेहतर बनाया गया। मान्यता है कि महान शिव भक्त रावण ने शिव की आराधना में अपना पहला सिर दुधेश्वर नाथ महादेव को अर्पित किया था और तभी से दुधेश्वर महादेव की पूजा होने लगी। तो अगर आप भी सावन में दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो गाजियाबाद जाना ना भूलें। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, सावन के महीने में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और इस मंदिर में शिव भक्ति और सरस्वती का, शिव शक्ति और सरस्वती का अनूठा संगम है। कहते हैं कि यहाँ पर जल मात्र चढ़ाने से ही भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं। जैसे जैसे मंदिर की दैविक स्वरूप यहाँ पर बढ़ता गया, यहाँ के प्रांगण की खूबसूरती भी बढ़ती चली गई। सावन के महीने में शिव भक्तों की यहाँ कतार लगती है। हर कोई भोले बाबा के दर्शन के लिए अपने आप खिंचा चला आता है। पौराणिक मान्यता के चलते इस मंदिर में कांवड़ियों की भीड़ खूब दिखाई देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ को सिर्फ जल चढ़ा देने से ही आशीर्वाद मिल जाता है। जो गर्भगृह में जो भी श्रद्धालु द्वारा दूध, जल इत्यादि चढ़ रहा है वो यहाँ जलहरी इसको कहा जाता है। जलहरी कह सकते हैं या जलहरी इसको कह सकते हैं। इस जलहरी से वो जल यहाँ निकलता है और लोग बाहर यहाँ से उस जल को अपने अपने लोटे में या अपनी डोलची में भरकर ले जाते हैं। काशी विश्वनाथ के उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त इस मंदिर में शिव की आराधना करता है उसकी मनचाही कामना पूर्ण हो जाती है। लंबे समय से मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि इस पौराणिक मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है। मतलब बहुत जो भी प्रार्थना करो आप, जो भी अच्छे विषय मांगो मिल जाता है। अभी तक मुझे मेरी तो ये मान्यता यही है कि यहाँ पर जो रावण उन्होंने यहाँ पे शिव जी की पूजा करी थी आके, तो तब से यहाँ पे ये शक्तिपीठ बन गया और यहाँ पर आके सब जो पूजा वगैरह करते हैं। मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि भोलेनाथ को जल मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। जो है काफी लोग आते हैं, स्वयं शिवलिंग है ये जी, काफी पुरातन है ये। सभी को मनोकामना जो है पूरा होता है। अपने अपनी इच्छा से पूरा, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है। जिसकी जैसी मनोकामना है उसी से अभिषेक करता है, उसे पूरा होता है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ शिव की पूजा आराधना के साथ यहाँ सरस्वती का भी वास है, क्योंकि मंदिर प्रांगण में बने गुरुकुल में बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मंदिर प्रांगण का भी विस्तार होता रहा और विस्तार इस कदर हुआ कि यहाँ पर गुरुकुल भी खोल दिया गया। और आप तस्वीरें देखिएगा, जैसे ही इस मंदिर के नीचे वाले भाग की तरफ हम उतरते हैं तो यहाँ पर आपको गुरुकुल नजर आ जाएगा। यहाँ ये गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर दीक्षा भी दी जाती है और हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है। साथ ही जो ग्रंथ है हमारे, उन ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है। देश के कोने कोने से आए बटुक ब्राह्मण यहाँ वेद का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दीक्षा लेने के लिए आए। आप बहुत छोटे, सबसे छोटे आप ही हैं। कहाँ से आए हैं आप? खेरीपट्टी से। खेरीपट्टी से दीक्षा लेने आए हैं आप भी? हाँ, पढ़ाई अच्छी से होती है यहाँ? बिल्कुल, ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो आगे जाके महंत बनेंगे। कहते हैं हरनंदी यानी हिंडन नदी के पावन तट पर तपस्या में लीन तपस्वियों के मंत्रोच्चारण से यहाँ का वातावरण पवित्र होता था। आज भी इस मंदिर में वटुकों के कारण परंपरा कायम है।
तो अगर आप भी इस सावन में दुधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहते हैं तो गाजियाबाद आइए और मनचाही कामना पूर्ण करें। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। सावन में बाबा भोलेनाथ की महिमा निराली है। अब स्वयंभू भगवान शिव के दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि काशी के उत्तर में सरयू तट के किनारे भगवान दुधेश्वर नाथ का उप ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए देखते हैं दुधेश्वर नाथ महादेव की महाशक्ति। दुधेश्वर नाथ महादेव। देवों के देव महादेव के कई स्वरूप हैं। कण कण में बसने वाले शंकर की महिमा विश्व कल्याण के लिए हर जगह मौजूद है। आज आपको लेकर चलते हैं दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील में विराजमान है। सावन का महीना चल रहा है और हर लोग बम भोले का नारा लगा के शिव मंदिरों में जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील में श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जमीन से तकरीबन कई फीट नीचे है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्हें स्वयंभू शिव के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी यूपी में आस्था के केंद्र में रहे दुधेश्वर नाथ महादेव की महिमा निराली है। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान दुधेश्वर नाथ जी यहाँ पर स्वयं भू के रूप में विराजमान है, जो क्षेत्र के लोगों की दैवीय आपदाओं से रक्षा करते हैं। भगवान की लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का शिवलिंग जमीन से कई फीट नीचे है, जिसकी पौराणिक मान्यताएं पुराणों में मिलती हैं। पौराणिक जो है स्थल है और भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यहाँ स्वयं जो है निकले हुए हैं और यहाँ लोग जो है आस्था के साथ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए मन्नत मानते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, फूल पत्ती जो भी रहता है उनके पास अपना अर्पित करते हैं और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। प्राचीन काल में रुद्रपुर इलाके में अवध का राज था। कहते हैं 87 स्टेट के राजा वशिष्ठ सेन, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता था, एक बार शिकार खेलते हुए रुद्रपुर की ओर पहुंचे। तभी उनके एक सैनिक ने जंगल में गाय को दूध देते हुए देखा। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने उस स्थान को खुदवाया। फिर सुबह होने पर देखा कि वहाँ गड्ढे में एक शिवलिंग विराजमान है, जिसके निचले सिरे का कोई अंत नहीं। तभी राजा ने वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अयोध्या के राजा वशिष्ठ सेन, जिन्हें इतिहास में ब्रह्मा भी कहा गया है, यह क्षेत्र जो है अवध राज्य में पड़ता था। वह शिकार खेलने के लिए आए थे। किसी सैनिक ने देखा कि ब्रह्मबेला में एक गाय के थन से स्वतः दूध गिर रहा है। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने स्थान की सफाई कराया, देखे शिवलिंग है। स्थानीय मजदूरों को बुलाकर जो है खुदाई शुरू करा दी। दिन भर कार्य हुआ, शाम को काम बंद हुआ। सुबह जब लोग उठ कर देखे, जितना खोदा गया था उतना ही शिवलिंग नीचे चला गया। पद्म पुराण की माने तो दुधेश्वर नाथ यानी कि नाथ बाबा भगवान शिव के उप ज्योतिर्लिंग हैं। नीसक पत्थर से बने यहाँ के शिवलिंग को महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दधीची और गर्ग ऋषि ने तपस्या की थी। पद्म पुराण के 16वें स्कंद में इसकी व्याख्या है कि महाकालस्य यद लिंगम दुधगेशम इति विश्रुवते। महाकाल का यह उप ज्योतिर्लिंग दुधगेश्वर नाथ नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। जब बौद्ध धर्म का अवसान हुआ तब शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों का उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, ताकि जो हमारे धर्म के मतावलंबी हैं वो इकट्ठे रह सके। उस समय का ये उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको भी मान्यता शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया है। देवरिया जिले के रुद्रपुर को छोटी काशी भी कहते हैं। यह भगवान शिव खुद विराजमान है, जिनकी महिमा से आसपास के क्षेत्र सुरक्षित रहते हैं। पुराण के 16वें अध्याय के वर्णन के अनुसार वाराणसी के उत्तर दिशा में सरयू के तट पर भगवान स्वयं भू के रूप में विराजमान है। इसका वर्णन मिलता है, इसलिए लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं।
सावन के महीने में पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इनका कहना है कि इनकी मन मांगी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ का जो शिवलिंग है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, जो कि इसको स्वयंभू के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी उत्पत्ति स्वयं पृथ्वी से हुई है, इसलिए इसको स्वयंभू बताया गया है। और इस पे विशेष महत्व रुद्राभिषेक का भी है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है रुद्रपुर में, और दुग्धेश्वर नाथ मंदिर दुग्धेश्वर नाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, जिनकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण करने के लिए, उसे मनाने के लिए बाबा के पास आते हैं, दरबार में आते हैं। अगर इस मंदिर की ऐतिहासिक प्रमाण की बात की जाए तो देवरिया के गजेटियर में ईसा पूर्व 332 का मंदिर बताया गया है। आज भी इस मंदिर में बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति की छाप दिखाई देती है। नाथ बाबा के मंदिर को दुधेश्वर नाथ मंदिर भी बोला जाता है और इस मंदिर के पीछे एक बड़ा सा कुंड है और सामने भी एक बड़ा सा कुंड है। और सावन मास में यहाँ पर 1 महीने का विशेष तौर से मेला लगता है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट।